जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी SSC ड्राफ्टमैन के बच्चों के लिए रिजल्ट को लेके काफी परेशान है और रिजल्ट ऐसे जारी नहीं होगा, उनको होना होगा यूनाइट। क्या करना होगा ड्राफ्टमैन के बच्चों को, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा ड्राफ्टमैन की क्या डीबी और फाइनल कट ऑफ जा सकती है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एजीटीए की डीबी कंडक्ट हो रही है, लेकिन अभी रिसेंटली एक रिजल्ट आया जिससे एजीटीए के बच्चे भी काफी परेशान है कि क्या उनकी भी फाइनल कट ऑफ आई जाएगी, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा आपका यूपी SSC द्वारा टीचिंग भर्ती निकाली गई है, क्या उसका क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी पेट कट ऑफ होगी, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राफ्टमैन भर्ती को लेके। ठीक है, देखिए ये भर्ती को लेके बच्चे काफी परेशान हैं। ठीक है, भर्ती का एग्जाम कंडक्ट हुए काफी दिन हो चुका है, लेकिन रिजल्ट का इसका कोई नामो निशान नहीं है। और अभी जिस तरह से आयोग में काम चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है अभी ड्राफ्टमैन को लेके कोई बात चल रही। हाँ, हो सकता है अप्रैल मंथ में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिले, या हो सकता है ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह की अभी कोई भी न्यूज ड्राफ्टमैन को लेके नहीं है। तो ऐसे में आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि आपका एग्जाम ऐसे नहीं हुआ था, उसके लिए भी बहुत सारे बच्चे आयोग गए थे, तब जाके आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। सिमिलरली उसी तरह एक बार आप सभी को यूनाइट होना होगा। ठीक है, बच्चों को यूनाइट होना होगा, जितने बच्चे यूनाइट हो सकते हैं प्लीज आप लोग यूनाइट होके एक बार लखनऊ जाके इसके बारे में पता कीजिए। ठीक है, इसके बारे में अगर आप पता करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा और आपका जो रिजल्ट अवेटिंग में है उस पर आयोग का ध्यान भी जाएगा। नहीं तो आयोग अभी देखिए इसकी डीबी करा रहा है, इसके बाद बीपीओ की डीबी में बिजी हो जाएगा। इसके बाद वो सीधी सादी बात है, नई भर्तियां निकालना है, लेखपाल का एग्जाम कंडक्ट कराना है, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट कराना है, जिसकी भर्ती काफी दिन से अटकी हुई है। तो इस बीच ड्राफ्टमैन का कहीं नामो निशान नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि आप लोग यूनाइट होके एक डेट अपना फिक्स कीजिए। उस पर्टिकुलर डेट पे कुछ बच्चे आयोग पहुंचकर इस पर बात कीजिए कि सर हमारा रिजल्ट पेंडिंग है, एग्जाम हुए इतने दिन हो गए हैं, तो प्लीज सर इस पर भी आप ध्यान दीजिए और इस रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करने की कृपा कीजिए। ठीक है, तो ये आपको जाके आयोग पहुंचकर बात करनी होगी। कुछ बच्चे भी जाएंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन बच्चों की संख्या अच्छी रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब इसके अलावा इसी में बच्चे परेशान हैं अपनी डीबी और फाइनल कट ऑफ को लेके भी। ठीक है, तो देखिए मैंने ड्राफ्टमैन की डीबी और फाइनल कट ऑफ आपको पहले भी बताई है, लेकिन बच्चे काफी परेशान रहते हैं इसकी कट ऑफ को लेके, तो मैं एक बार फिर से उसको बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा आप लोग कि आपकी भर्ती में 11,500 के आसपास जो है टोटल बच्चों ने एग्जाम आपका दिया है। 11,500 के आसपास भर्ती में सीटें आपकी ज्यादा है नहीं, ये आपको भी पता है कि इसमें टोटल अगर सीटें आपकी बात की जाए, अगर टोटल सीट की, ठीक है, लगभग 283 के आसपास है। ये बहुत ही कम सीट होती है। ठीक है, उसमें भी ये भर्ती दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट आपका 18+ वाला है और एक पार्ट आपका 21+ वाला है। मैक्सिमम सीट आपका 21+ वाले में है। और इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सबसे ज्यादा सीट एक कैटेगरी के पास है, और वो है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। लगभग 50% से ऊपर सीटें इन्हीं के पास है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के पास इसमें अवेलेबल है। बाकी और सबसे कम सीट अगर किसी के पास अवेलेबल है तो अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के पास सबसे कम सीट यहाँ पे अवेलेबल है इस भर्ती में। ठीक है, यही आपकी भर्ती की टोटल लेखा जोखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसकी डीबी कट ऑफ को लेके, डीबी कट ऑफ को लेके, तो देखिए डीबी में आजकल यूआर हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो या फीमेल हो, ठीक है, जिसमें 3-4 कैटेगरी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी की कट ऑफ लगभग सेम ही जा रही है। लेकिन यहां पर एससी की सीटें ज्यादा हैं, तो डीबी में हो सकता है एससी की कट ऑफ यूआर ओबीसी के बराबर ना जाए। अगर यूआर ओबीसी की बात करें तो लगभग आपका 40 से 42 के बीच में आपकी कट ऑफ होगी। ओबीसी में भी लगभग इतनी ही होगी और ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि ये तीनों का तो सिमिलर ही होना है, और ओबीसी का तो खैर सीट ही ना के बराबर है इसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एससी की बात करते हैं तो एससी का मैं जहां तक उम्मीद है कि 34 से
36 के आसपास हो सकती है या इससे भी कम हो सकती है, ठीक है, या इससे भी कम हो सकती है, 34 या 36 के आसपास होगी या इससे भी कम आपकी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो ये भी 30 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 30 के आसपास 28 से 30 के बीच में देखने को मिल जाएगा। और फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो लगभग 36 से 38 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इतने पे आपकी डीबी कंडक्ट हो जाएगी। वहीं अगर इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें, आपकी जो फाइनल कट ऑफ है, तो नो डाउट है कि यूआर कैटेगरी ओवरलैपिंग होने की वजह से फाइनल में सबसे ज्यादा उसी के कट ऑफ होती है। तो यूआर कैटेगरी में इस बार ओबीसी से बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ओबीसी के बच्चों ने अच्छा खासा एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, भले ही सीट कम है, तो ओबीसी के बच्चे भी यूआर कैटेगरी में जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के बच्चे यूआर कैटेगरी में जाते ही हैं। तो टोटल ये मान के चलिए फाइनल कट ऑफ इसकी भागेगी तो 55 से 57 नंबर के बीच में भागेगी, ठीक है। इतना तो आमोनन है इसको भागना है, क्योंकि 3 कैटेगरी या खासकर 2 कैटेगरी यूआर ओबीसी के बच्चों का कंपटीशन बहुत ही हाई है, सीटें कम है, तो आमोनन है कि इसकी जो कट ऑफ है वो हाई होगी, ठीक है। ओबीसी की सीट तो ना के बराबर है, तो लगभग मान के चलिए ओबीसी 53 से 55 और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 51 से 53 होगी, ठीक है। वहीं आपकी एससी कैटेगरी की बात करें तो ये मान के चलिएगा एससी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी लगभग 44 से 46 के बीच में होगी, ठीक है, लगभग, मतलब सॉरी मैक्सिमम है ये याद रखिए, मैक्सिमम कट ऑफ हमेशा ये याद रखिएगा मिनिमम की बनती है। मिनिमम मतलब कि 55-57 सबसे कम बच्चा उस पर्टिकुलर कैटेगरी में पाया हुआ है, ठीक है। 55 या 57 जो कट ऑफ आपके सामने आती है ना कि इतना बच्चा 35 नंबर यूआर की कट ऑफ गई, तो वो मिनिमम नंबर होता है, मतलब सबसे कम जो बच्चा सेलेक्ट हुआ उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उसके मार्क्स है, मैक्सिमम नहीं होता है। मैं यहाँ पे इसका मैक्सिमम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें सीटें ज्यादा हैं, यानी कि ये जो फाइनल कट ऑफ है ये और भी कम हो सकती है एससी कैटेगरी की, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पहले बोल दिया कि मैक्सिमम मार्क्स है, बाकी तो मिनिमम है, ये मैक्सिमम मार्क्स है 44 से 46, इससे भी कम हो जाएगी तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है ड्राफ्टमैन में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी बात कर रहे हैं एसटी कैटेगरी की तो ये लगभग 38 से 40 के बीच में घूमेगी, और वहीं फीमेल कैटेगरी की आप बात करें तो लगभग 46 से 48 के बीच में घूमेगी। तो ये आपके ड्राफ्टमैन की टोटल कट ऑफ है। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही आपकी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आपकी जानी चाहिए। बाकी इसके रिजल्ट को तेजी में लाने के लिए मैंने आपको कहा है यूनाइट होने की बहुत ही जरूरत है। देखिए एकता दिखाएंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चुनावी समय है, इस समय सब कुछ हो सकता है, प्रेशर का बड़ा काम हो सकता है, तो आराम से अपना रिजल्ट आप चाहें तो निकलवा सकते हैं इस समय। और इधर अगर ये समय बीत गया तो फिर ये मान के चलिए दिक्कत होगी, ठीक है। जितना डिले होगा आपके लिए दिक्कत होगी, जितना डिले होता जाएगा उतना आपकी ज्वाइनिंग में डिले होता जाएगा, ठीक है। तो बेवजह डिले होने से अच्छा है कि एक बार थोड़ा यूनाइट होकर आयोग जाना बहुत जरूरी है। अब आप बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एजीटीए की भर्ती को लेके है। एजीटीए के बच्चे भी बहुत ही परेशान हो गए हैं, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली एक रिजल्ट जारी हुआ है और वो रिजल्ट कोई औषधि का है, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि की भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया है। और उसमें हुआ क्या है कि जो कट ऑफ बढ़ी है वो लगभग मान के चलिए कि 28 नंबर तक बढ़ गई है, ठीक है। कनिष्ठ विश्लेषक वाला जो औषधि वाला है उसमें जो कट ऑफ बढ़ी है, यूआर कैटेगरी की ही कट ऑफ 28 नंबर का डिफरेंस है। किसमें? उसकी डीबी में, उसमें, ठीक है। उसमें एक्चुअली में था क्या कि डीबी में 12 नंबर की कट ऑफ गई हुई थी, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ उसकी आई है तो वो आई है आपकी 40 नंबर, यानी पूरा अच्छा खासा इसमें 28 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, 28 नंबर की। और केवल यहाँ केवल यूआर में 28 नंबर की बढ़ोतरी नहीं हुई है, अगर आप बात करें तो ओबीसी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ओबीसी में भी 34 नंबर कट ऑफ गई है, ठीक है। तो इसमें भी लगभग 22 नंबर की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ओबीसी की भी कट ऑफ 12 थी। और इवन एससी कैटेगरी में भी 29 नंबर यानी कि मान के चलिए 17 नंबर की बढ़ोतरी एससी कैटेगरी में भी देखने को मिली है। जबकि फीमेल कैटेगरी का सिर्फ 5 नंबर कट ऑफ गई थी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उसमें भी देखने को मिली है। फाइनल कट ऑफ फीमेल कैटेगरी की 21 नंबर की बढ़ोतरी हुई है। तो ये कट ऑफ देख के तो आमूनन है कि एजीटीए के बच्चे परेशान होंगे, क्योंकि रिसेंटली इन्हीं की डीबी चल रही है
और लोग बता रहे थे कि कट ऑफ इसकी थोड़ी कम जाएगी, स्पेशल भर्ती है, और ये भर्ती भी स्पेशल ही थी, पर इसकी कट ऑफ बहुत हाई गई। तो देखिए, इस भर्ती से आप अपनी भर्ती को कंपेयर मत कीजिए, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इस भर्ती में सीटें बहुत कम थी, बहुत कम सीटें थी, ठीक है। तो इस भर्ती से आप अपनी भर्ती को नहीं कंपेयर कीजिए, क्योंकि आपकी सीटें अच्छी खासी अमाउंट में है। 3000 से ऊपर सीटों का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, ठीक है, लगभग आप 3500 के आसपास, यानी इतनी टोटल सीटें तो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जबकि इसमें उतनी सीटें तो छोड़िए, तिहाई में भी सीटें कम ही थी, ठीक है। तो इसमें उतनी सीटें थी नहीं, इस वजह से इसकी कट ऑफ हाई जा सकती है। कभी भी आप देखेंगे कि 20 सीट वाले या 90 सीट वाला या 100 सीट वाला या 200 सीट तक, इन सीटों में आपकी कट ऑफ डीवी से फाइनल में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जहां सीटें 2000 प्लस होने लगती है, वहां आपका डीवी और फाइनल कट ऑफ में अंतर कम होने लगता है, ठीक है। जैसे कि यहां अगर 28 नंबर है तो उस समय वो आपका अंतर चला जाएगा 12 से 14 नंबर के बीच में, ठीक है, तो आधा हो जाएगा, सीधी साधी बात है। तो उससे लेके अपने कट ऑफ का फाइनल आप परेशान ना हो, अपने कट ऑफ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड मुझे जहां तक लगता है उतनी ही जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो अगर हम बात करें एजीटीए की फाइनल कट ऑफ की, ठीक है, एजीटीए का अगर फाइनल कट ऑफ की हम बात करेंगे तो ये लगभग आप मान के चलिए अनरिजर्व कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी के लिए ये 45 से 47 रहेगी, 45 से 47 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है आगे की। ओबीसी की बात करें तो 43 से 45 के बीच में रहेगी, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो ये लगभग आपकी 41 से 43 के बीच में घूमेगी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की। अगर वहीं आप बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ फाइनल होगी वो 33 से 35 के बीच में घूमेगी। और वहीं ट्राइबल कैटेगरी यानी एसटी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो इनकी कट ऑफ जो है वो आपकी मुझे जहां तक लगता है कि 34-36 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी उसकी 35 से 37 यानी फीमेल की जो होगी वो लगभग 35 से 37 के बीच में आपकी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये लगभग आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ भागनी चाहिए, ठीक है, यूआर की, ओबीसी की। मुझे लगता है 45-47 काफी है। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है नई भर्ती को लेकर, ठीक है। इस समय यूपी ट्रिपल लगातार नई से नई भर्ती निकाले जा रहा है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती इस बार पहली बार यूपी ट्रिपल की तरफ से आई है, और वो आई है टीचिंग रिलेटेड भर्ती, ठीक है, टीचिंग रिलेटेड भर्ती, ठीक है। ये विकलांग डिपार्टमेंट जो है यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है। दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए ये भर्ती को निकाला गया है। तो जो इसकी एग्जाम की डेट है, मतलब फॉर्म भरने की डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट, तो स्टार्टिंग डेट जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है, स्टार्टिंग डेट आपकी अप्रैल मंथ में है। नोटिफिकेशन अभी जारी हो गया है, लेकिन इसका फॉर्म अप्रैल मंथ में आपका भराया जाएगा। और कब? 6 अप्रैल से भराया जाएगा, ठीक है, 6 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाएगा। और एंड कब हो जाएगा? एंडिंग इसकी कहां पे हो जा रही है? फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म एंड कहां पे हो रहा है? तो 29 अब मेरे ख्याल से आपका लगभग 27 अप्रैल के आसपास, 27 अप्रैल के आसपास इसकी एंडिंग हो जा रही है, ठीक है, 27 अप्रैल के आसपास इसकी एंडिंग हो जा रहा है। एडिट का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी मॉडिफिकेशन का जो ऑप्शन आपको मिलेगा, और वो ऑप्शन आपका मॉडिफिकेशन का जो है वो आपका 4 मई तक मिलेगा। कब तक मिलेगा? 4 मई तक आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 6 अप्रैल, एंडिंग डेट 27 अप्रैल, और एडिट ऑप्शन 4 मई है, ठीक है। बहुत ही अच्छी भर्ती है। टोटल आपका अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 58 पोस्ट निकाले गए हैं, टोटल पोस्ट 58 निकाले गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाले गए हैं। तो ये और बहुत ही यूनिक पोस्ट है, क्योंकि इसमें देखिए अनिवार्यता क्वालिफिकेशन में 12 आपके पास आप पास होना चाहिए, यानी 12th पास आप बिल्कुल होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री कह रहा हूं मैं, डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा भी आपका लगभग मान के चलिए एक विशिष्ट
शिक्षा में आपका बेसिक शिक्षा में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास सांकेतिक मतलब पहचान सके इंग्लिश हिंदी संकेत से इसकी भी नॉलेज होनी ही चाहिए। तो 3 क्वालिफिकेशन इसमें है, 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा स्पेशल भर्ती है तो स्पेशल डिप्लोमा भी मांगा है। इसके अलावा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि इशारे में अंग्रेजी हिंदी समझ सके या बात कर सके, इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो इतना यूनिक है कि अगर बात करें इसकी पेट कट ऑफ की तो ये चली जाएगी लगभग 1 नंबर। ठीक है, पेट कट ऑफ क्या होगी, 1 नंबर पर भी कॉलिंग हो जाएगी। और मुझे जहां तक लगता है इसमें फाइनल कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ भी इसकी ज्यादा नहीं जाएगी। ये बहुत अच्छी बात इसलिए क्योंकि देखिए ये है आपकी लेवल 6 की जॉब। इसकी लेवल 6 की जॉब है, यूपी ट्रिपल एससी के हाई लेवल की जॉब है ये। ठीक, इससे मैक्सिमम यूपी ट्रिपल एससी से ऊपर का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता है। तो ये बहुत अच्छे लेवल की जॉब है, लेवल 6 की जॉब है और बहुत अच्छी पोस्ट है और इसमें प्रमोशन भी बहुत अच्छा आपको मिल सकता है और इसमें कट ऑफ भी आपकी बहुत कम जाएगी। तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म है और अगर आप इसका क्वालिफिकेशन मैच करते हैं तो बिल्कुल इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की सबसे बड़े लेवल का ये एग्जाम है। यानी यूपी ट्रिपल एससी इससे ऊपर के लेवल का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है। सैलरी बहुत ही डिसेंट होगी, टीचिंग का काम एक बहुत ही अच्छा काम होता है। जिस विभाग में आप हैं वहां पे आपका प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इस एग्जाम को करने की। ठीक है, पोस्टें कम है लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि 58 बच्चे या 158 बच्चे भी मैक्सिमम अगर पोस्टें कम भी है तो मान के चलिए 1 या 2 बच्चों का कंपटीशन पर सीट पे होगा। मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा आपको कंपटीशन इस भर्ती में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।